छात्रों, आज हम आपके समक्ष रीतिकाल के रीति मुक्त कवि घनानंद के सवैयों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आपके समक्ष दो सवैया प्रस्तुत हैं। जिसमें प्रथम सवैया में बिरहणी नायिका की विरह वेदना को प्रस्तुत किया गया है। तो दूसरे सवैया में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि प्रेम का मार्ग सीधा और सरल है। इस प्रेम मार्ग में छल और कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रेम का व्यापार सरल और सच्चे हृदयों के बीच ही संभव है। तो आइए छात्रों, इन दोनों सवैयों के विषय में जानते हैं। कंतर में और अंतर में सुलहे नहीं, क्यों सुख राशि निरंतर। कंतर में और अंतर में सुलहे नहीं, क्यों सुख राशि निरंतर। दंत रहे गए आंगुर जेतु वियोग पिते तचे पर तंतर। दंत रहे गए अंगुर तेजु वियोग के देह तचे पर तंतर। जो दुख देखत हों घने आनंद, रहने देना बिनु जान सुतंतर। जो दुख देखत हों घने आनंद, रहने बिना जाने सुतंतर। जाने बेई दिन राति बखाने, ते जाने पर दिन रात को अंतर। कि कंत रमे और अंतर में सुलहे नहीं, क्यों सुख राशि निरंतर। बिरहणी नायिका की सखी नायिका से प्रश्न करती है कि जब तेरा प्रीतम तेरे हृदय में रहता है तो फिर तू निरंतर सुख क्यों नहीं प्राप्त कर पाती। इसका उत्तर देते हुए नायिका कहती है कि मेरी विरह वेदना को तू नहीं समझ सकती। जो लोग विरह की अग्नि में तप चुके हैं, जो तो वियोग तचय पर तंत्र, अर्थात जो लोग विरह की अग्नि में तप चुके हैं और जो प्रेम वश होकर परतंत्र हैं, वे ही मेरी व्यथा को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं।
कि जो दुख देखत हों घन आनंद रैन दिना, बिन जान स्वतंत्र और जाने बेई दिन रात बखानी। तो जानिए दिन रात को अंतर। और मैं आनंद के घन सुजान कृष्ण के बिना दिन रात जो झेल रही हूँ उसे कोई नहीं जान सकता। विरह की इस पीड़ा को वही जान सकता है जिसने इसे दिन रात अनुभव किया हो। यदि इस पीड़ा को शब्दों में व्यक्त किया जाए तो दिन रात जैसा अंतर पड़ जाएगा। विरह की इस पीड़ा का वर्णन करना संभव नहीं है। आशय ये है कि विरह वेदना अनुभव का विषय है, अभिव्यक्ति का नहीं। मुझे दूसरे लोगों के कहने पर ही दिन रात के अंतर का पता चल पाता है। तो इस प्रकार से विरह व्यथित नायिका को इसमें प्रस्तुत किया है, जिसकी विरह वेदना और मार्मिक पीड़ा को देखा जा सकता है। दूसरा जो सवैया है इसको जानते हैं कि अति सूदो स्नेह कुमारा गो है जहाँ ने कुशयान को नहीं। अति सूदो स्नेह कुमारा गो है जहाँ ने कुशयान को नहीं। तहाँ साँचे चलें तजे आपू न को, तहाँ साँचे चलें तजे आपू न को। झिझ कै कपटी जे निशाक नहीं। घने आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरो आका नहीं। तुम कौन धोपाटी पड़े हो लला मन देऊ पे देऊ छटा का नहीं। तो इस सवैया में कवि ने प्रेम की पवित्रता और निश्चलता की ओर संकेत किया है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, कि प्रेम का जो मार्ग है वह अत्यंत सीधा और सरल है। इसमें चतुराई और कुटिलता के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं होता। इस मार्ग पर वे ही लोग चल सकते हैं जो सच्चे प्रेमी हैं, स्वार्थ और अहंकार से जो दूर हैं। तहाँ साँचे चलें तजी आपू न को, अर्थात जो सच्चे लोग हैं वह सब कुछ समर्पित करके इस मार्ग की ओर चलते हैं। झिझ के कपटी जे निशाक नहीं। और जो कपटी स्वभाव के होते हैं, संकालू स्वभाव के होते हैं, वे लोग इस मार्ग पर चलने से झिझकते हैं और वे निसंकोच नहीं चल पाते। घन आनंद प्यारे सुजान सुने जहाँ एक ते दूसर आँक नहीं। तुम कौन धोपाटी पड़े हो लला मन लेऊ देहू छटाक नहीं। कि घनानंद सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रिय सुजान, मेरे हृदय में तो केवल तुम्हारे ही प्रेम की छाप है, इससे और किसी के प्रति प्रेम नहीं। पता नहीं तुमने कैसी शिक्षा पाई है या किन लोगों के बहकावे में आ गई हो कि तुम मेरा मन तो ले लेती हो, किंतु बदले में अपनी शोभा का छटाक अर्थात दर्शन भी नहीं कराती हो। व्यंग्यार्थ की दृष्टि से इसका अर्थ है कि तुम मन भर 40 शेर तो ले लेती हो, लेकिन बदले में छटाक भर मन का 640वां भाग भी नहीं देना चाहती हो। कहने का आशय है कि कवि पूर्णतया समर्पित है और उसके दर्शनों की अभिलाषा अतृप्त बनी रहती है। तो इस प्रकार से इन सवैयों के माध्यम से घनानंद ने प्रेम की गहन अनुभूतियों को प्रस्तुत किया है और उनकी इन गहन अनुभूतियों के कारण ही घनानंद के लिए
प्रेम के पपीहे के रूप में जाना जाता है। तो इन सवैयों में दो बातें बड़ी ही स्पष्ट होती हैं। एक तो कि वियोगिनी नायिका की व्यथा को केवल वही नायिका समझ सकती है जिसने स्वयं उस वियोग को झेला हो, उस वियोग में स्वयं रही हो, वही उसके कष्ट का अनुमान लगा सकती है। जैसे कहा जाता है कि घायल की गति घायल जाने, खग जाने खग ही की भाषा, और जिसके पैर न फटी विवाई, सो का जाने पीर पराई। तो जो उस दर्द को झेल चुका है, जो उस ग्रह की पीड़ा से गुजर चुका है, केवल वही उससे उत्पन्न दुख को और दर्द की वेदना को समझ सकता है। दूसरी बात कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, कि प्रेम का जो मार्ग है वह पवित्र मार्ग है, और हृदय के बीच में पवित्रता कायम करना, विश्वास कायम करना अत्यंत आवश्यक है। यदि उसमें जरा भी खोट हुई, जरा भी कुटिलता हुई, तो वह प्रेम पथ पर नहीं चल सकता है, वह पद से विरत हो जाएगा। और मन लेव पे देव छटाक नहीं, इस काव्य पंक्ति में मुहावरेदार प्रयोग किया है कवि ने, और इसके साथ साथ कवि की लाक्षणिकता भी देखने को मिलती है कि मन लेव पे देव छटाक। इसमें श्लेष अलंकार भी देखने को मिलता है कि मन भर लेना और छटाक न देना। मन एक वजन को मापने की इकाई भी है, और मन हमारे शरीर में मानसिक विकार भी है। तो यहाँ श्लेष जो है अलंकार देखने को मिलता है, और छटाक में भी देखने को मिलता है। तो इस पंक्ति में बेहद महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्योंकि ये पंक्ति मुहावरे की दृष्टि से, ये पंक्ति लाक्षणिकता की दृष्टि से, ये पंक्ति अलंकार की दृष्टि से, कई दृष्टियों से ये महत्वपूर्ण दिखाई देती है। तो इस प्रकार से इन सवैयों में हमने घनानंद की अभिव्यक्ति को देखा। मैं समझता हूँ कि आपने अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।